प्रभु जी, एक क्वेश्चन है। जैसे राग द्वेष होता है हम्म। प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जैसे राग हाँ द्वेष में से हम दोनों में से किसी एक के साथ ठहरते हैं ना, किसी टाइम में भी हाँ हाँ व्यवहारिक जीवन के अंदर। हाँ हाँ। जैसे दोनों में से एक, जैसे अच्छा है ये बुरा है, ये मीठा है ये कड़वा है, ये ऐसा है ये ऐसा है, तो दोनों में से किसी एक के साथ हमें ठहरना होता है। तो ऐसे फिर तो हम या तो राग के साथ खड़े हैं या फिर द्वेष के साथ खड़े हैं। हम्म। जबकि व्यवहारिक जरूरत में होता है इन दोनों के में से एक के साथ रहना। हाँ जी। तो उसमें दोनों में समन्वय कैसे बनाए जी, हम दोनों से निर्लेप कैसे रहेंगे जी? देखो, व्यवहार के लिए जो है ना, के व्यवहारिक में जो समय की मांग है उस हिसाब से करना। आप समझे? लेकिन भीतर से जो है अलिप्त रहना है, साक्षी भाव में। जी। यानी व्यवहार में अगर कुछ मांग है ऐसा कि देखो, ड्युअलिटी सब जगह पे है, द्वंद्व सब जगह पे है। कोई एक को तो पसंद करना ही पड़ेगा आपको, है ना? तो व्यवहार की मांग क्या है, उस हिसाब से आप आचरण करो। लेकिन भीतर जो है तटस्थता, दोनों से ऊपर, ड्युअलिटी से ऊपर, जी। साक्षी भाव में रहना। आप समझे? जी लेकिन प्रभु जी, यहाँ पर जैसे भी जो है आपका विवेक जो कहता है ना, वो हिसाब से करना है ना? समय जी। की मांग है लेकिन विवेक जो कहता है वो हिसाब से आपको करना है। तो जो साक्षी में है ना, वो कभी दुखी नहीं होता, उसे कभी अपने निर्णयों पर ग्लानि या ऐसा पछतावा कभी नहीं होता, जो साक्षी भाव में है, क्योंकि वो दोनों के लिए तैयार है। और मनुष्य भाव में अगर आप रहोगे, माया के जी। भाव में रहो, तो चाहे कोई भी निर्णय लो, पछताओगे। क्योंकि हर समय आपके फेवर में नहीं होता। आपने एक निर्णय लिया और समय ने पलटी मार दी, आपका निर्णय गलत हो गया और दुख में चले गए आप, ऐसा होता है। लेकिन साक्षी भाव उसमें जो रहता है, जो आत्मस्थिति में रहता है, वो अपने विवेक से निर्णय लेता है वो सही ही होता है, धर्म युक्त होता है। और फिर भी उसका परिणाम विपरीत आता है तो भी उसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो बैलेंस में अगर रहना है तो आप साक्षी भाव में चले जाओ, ठीक है जी। है ना? जी प्रभु जी। और कुछ पूछना चाहोगे? प्रभु जी, जैसे इच्छाओं पे हमने कंट्रोल रखना होता है। अभी हाँ। वैसी इच्छाओं पे भी हमें ये चीज चाहिए ये चीज चाहिए, उस पे तो कंट्रोल आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है जी उसकी। हम्म। पर जैसे हम काम कर रहे हैं हम्म। इसमें हमें जैसे साइकेट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, उसमें हमारी इच्छाएं ये होती हैं कि भी हम अच्छे से अच्छा डेवलप करें इसको। ये इच्छा ही जागृत होती है जी कि भी डॉक्टर्स के लिए कुछ ऐसी इक्विपमेंट तैयार करें ताकि उनको अच्छा लगे और उनके उपयोग में आए वो चीज। तो वो भी तो एक इच्छा है जी, फिर वो इच्छा की देखो उस श्रेणी में आएगी हमारी, एक भी हम इच्छा कर रहे हैं ये। देखो, ये इच्छा की श्रेणी में नहीं आएगी। ये जो है मानवता और मानव जात के लिए अच्छा काम कर रहे हो, है ना? जी। लेकिन इसका फल जो भी आएगा उसकी इच्छा नहीं रखनी है ना। आप ठीक है कार्य जी। अच्छा कर रहे हो, ठीक है, उसमें जी जान लगा देते हो, है ना? जी। इच्छा कब कही जाती है पता है? जब आपकी दृष्टि फल पे होती है।
जब आपकी दृष्टि फल पे नहीं होती है और सिर्फ कार्य पे होती है ना, जी तो वो इच्छा रहित अकर्म कार्य कार्य होता है। जी तो आपका ध्येय है कुछ अच्छा करना, मानवता के लिए कुछ अच्छा करना, ठीक है ना? क्योंकि मानव पीड़ित है, दुखी है, तो उसका दुख किस तरह से दूर हो, ये आपने सोचा है और उस हिसाब से आप कार्य कर रहे हो, है ना? तो कार्य करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी प्रभु लेकिन जी। वही मुझे मिलना चाहिए, तो वहां पर इच्छा आ गई। मिले ना मिले उसकी मर्जी, कार्य वही करवाता है। सफलता मिले ना मिले, फल दे ना मिले, है ना, वो जी उसकी मर्जी, छोड़ देना है। यानी आप वहां पर पूरी तरह से कार्य में एंगेज हो, फिर भी अलिप्त हो। देखो, आप पृथ्वी पर का हर कार्य कर सकते हो, हर कार्य, लेकिन उस कार्य में आप इतने लिप्त नहीं होने चाहिए कि अगर 5 सेकंड में आपको कहा जाए ना कि ये सारा कुछ छोड़ दो, उसी वक्त सारा कुछ शारीरिक से, स्थूल रूप से और मानसिक रूप से सब कुछ छूट जाना चाहिए। आप जी समझे? यानी आप सर के बालों तक उस कार्य में घुसे हुए हो, है ना, इतने व्यस्त हो और सब कुछ उठा के चल रहे हो, है ना। किसी को लगेगा कि ये इसका जन्म इसी के लिए ही हुआ है, लेकिन आप उसमें लिप्त नहीं हो। अगर आपको उसमें से निकलना है, तत्क्षण वो छूट जाना चाहिए। तब समझना कि आप मुक्त ही हो, चाहे वो कौन सा भी कार्य कर रहे हो ना, कैसा भी कार्य कर। तो ये जो कार्य है वो सारा का सारा इच्छा रहित कार्य है। ये सारा का सारा निर्गुण कार्य है, गुणातीत कार्य है। ये आत्मस्थिति से हो रहा हुआ ऐसा कार्य है। यानी देखो, मैं इतने सालों से दवा खाना चला रहा हूँ, जी बहुत सारे मेरे पेशेंट हैं, दिन रात फोन आते रहते हैं, ठीक है। जी कुछ पेशेंट ऐसे हैं कि जो मेरे बगैर दवा लेते ही नहीं। अगर मैं कहीं बाहर गया है तो 2 दिन वो तड़पते रहेंगे, जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन दवा लेंगे। और आसपास में भी बहुत डॉक्टर है, लेकिन वहां नहीं जाएंगे। यानी ये जो अटैचमेंट है ना, आप समझ पा रहे हो, जी प्रभु जी। है ना। इस चीज को मुझे अगर छोड़ना है ना, तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ये सारा कुछ, यानी हम यहाँ पर बैठे हैं टोटल अलिप्तता पूर्वक ही। ये सारा दवाखाना जल जाए, गिर जाए और जीरो हो जाएगा ना, मुझे फर्क बिल्कुल मात्र पड़ता नहीं। आप समझ पा रहे हो? जी प्रभु जी। तो हम इस तरह से कार्य करते हैं। तो आपको भी इसी तरह से ही कार्य में डूबे रहना है। आप पूर्ण डेडिकेशन, पूर्ण, है ना। लेकिन जी जिस दिन छोड़ने का वक्त आया ना, तो 1 सेकंड लगनी नहीं चाहिए। जी प्रभु जी। इसी तरह से ही सभी संबंधों में, सभी रिलेटिव्स में, इसी तरह से मान प्रतिष्ठा में, इसी तरह से ही घर में। आप समझ रहे हो ना? हाँ जी प्रभु जी। बस, यानी अपनी ओर से पूरा डेडिकेशन, पूरा कुछ। जिस दिन छोड़ने का वक्त आया ना, 1 सेकंड नहीं लगनी चाहिए। और उतनी अगर लग गई ना, तो समझना अभी भी कुछ बचा है तुम्हारा यहाँ पर, जी है ना। तो जीते जी मुक्त हो जाओ ना। मौत आए और आपसे छीने जोर जबरदस्ती, है ना, उससे अच्छा आप जी ही छोड़ दो ना।
क्योंकि एक जी दिन तो प्रभु जी। छूटने ही वाला है। हाँ बताओ जी। किसका नहीं छूटता है, बताओ। जी। सबका छूट जाने वाला है। कोई ऐसा है जो बताओ। देखो, जब धीरू भाई अंबानी गए ना, 60,000 करोड़ का सारा कुछ साम्राज्य छोड़ के गए थे। जी। कुछ भी लेके नहीं गए, छोड़ के ही जाना पड़ेगा ना। जी। तो मन से छोड़ दो ना, ताकि जी। जाते वक्त है ना दुख ना हो, है ना। जी। ये जो हमने पकड़ के रखा है ना, वही हमारे दुख का कारण है। चाहे कुछ भी हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, प्रतिष्ठा हो, पद हो, जो भी हो, हमने किसी चीज को पकड़ के रखा है, इसीलिए छोड़ने में तकलीफ होती है। तो फिर ये सारा कुछ छूट गया तो फिर शरीर आएगा। तो शरीर को भी इसी तरह से ही कि आज छोड़ना है तो छूट जाएगा, कोई बात नहीं, उतना ही आनंद में हूं, है ना। जी। फिर मन आता है, फिर अपने विचार है, ये मेरे विचार, हाँ ये मेरे विचार, मैं बड़ा विचारक हूं, है ना। मैं बड़ा ज्ञानी हूं, ये मेरा ज्ञान है। ये जो इकट्ठा किया है ना, वो भी एक क्षण में छूट जाना चाहिए। जी प्रभु जी। क्या है हमारा, बताओ ना। कुछ भी तो सारा नहीं कुछ है जी। यहीं से तो लिया था ना, हाँ जी। ज्ञान भी तो यहीं से ही लिया था ना, इकट्ठा जी। किया था ना इधर उधर से सब, है ना। जी। क्या था जी। हमारा, तो कुछ हमारा नहीं है है ही जी। नहीं कुछ। हाँ जी। और ये शरीर कहाँ से लिया था, यहीं से तो लिया था ना। जी। और मकान भी यहीं से तो बनाया था ना। जी। और पैसा भी तो यहीं से ही तो इकट्ठा किया था ना। जी। संबंध भी यहीं से बनाया था। जी। सारा कुछ यहीं से ही था। और हम अपना मान मान कर चलते हैं, तो यहीं का है, यहीं छोड़ दो, बात खत्म हो गई। जी प्रभु जी। तो देखो, रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में एक जगह पर कुत्ते ने विष्ठा की है ना। जी। और बाजू में मरा हुआ एक कुत्ता है और बहुत दुर्गंध आती है। आप वहां से चले जा रहे हो और आपको दुर्गंध वगैरह सब आया, पता चला कि यहाँ पर कुत्ता मरा है और उसकी विष्ठा भी पड़ी है। फिर आप 10-15 कदम आगे चले जाते हो, फिर आप वापस आते हो, वहां बैठ जाते हो और देखते हो, उसको सूंघते हो। अभी भी जी नहीं भरता है तो आप उसको हाथ लगाते हो। अभी भी जी नहीं भरता है, उसको चखते हो। अभी भी जी नहीं भरता है, उसको अपने शरीर पे लपेटते हो। इसको क्या कहोगे आप, मूर्खता है जी। है। मूर्खता है, पागलपन कहेंगे जी इसे। तो जो आत्मज्ञानी है ना, उसको इस पृथ्वी पर के सारे पदार्थ ऐसे ही लगते हैं। जी। आप समझे। तो उसको सारे अच्छे, सारे पदार्थ ऐसे ही विष्टा तुल्य लगते हैं। सड़ा हुआ कुत्ता, मरा हुआ, ऐसा ही लगता है। वो वापस आके बार बार उसको, उसमें भोग में नहीं पड़ता। जी। वैसा होना है आपको। जी प्रभु जी। और हकीकत में वैसा ही है। जी प्रभु जी, आपकी कृपा से यह है कि अटैचमेंट नहीं है जी बिल्कुल। अभी आप मतलब किसी टाइम भी छुड़वाना चाहें उसी टाइम छोड़ दूंगा जी। तो ये ऐसा है।